नमस्कार, हमारे खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और सबसे पहले हम बात करेंगे काशी में मोदी योगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के सेवापुरी के गांव बनोली में 2183.45 करोड़ की 52 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके साथ ही पीएम मोदी काशी से दूसरी बार देश के 9.7 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त भी वहीं से उन्होंने भेजी। पीएम मोदी ने भोजपुरी में काशी वासियों का अभिवादन किया। पीएम मोदी ने कहा कि सावन का महीना हो, काशी जैसा पवित्र स्थान हो, देश के किसानों से जुड़ने को मिले, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। उन्होंने कहा, हम काशी के लोगन के प्रणाम करत हई। आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार काशी आया हूं। पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तब मैं बाबा विश्वनाथ से यही मना रहा था कि सभी पीड़ित परिवारों को यह दुख सहने की हिम्मत दें। मैंने अपनी बेटियों को वचन दिया था, वह भी पूरा हुआ। जय महादेव के आशीर्वाद से, यह महादेव के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। मैं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को उनके चरणों में समर्पित करता हूं। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त आज प्रधानमंत्री ने वाराणसी से जारी की। पीएम मोदी की किसानों को आज प्रधानमंत्री ने इसके माध्यम से किसानों को बड़ा तोहफा दिया। इसके अलावा विकसित काशी की ओर से एक विकसित काशी के लिए एक और कदम आगे बढ़ाया है। 2200 करोड़ की विकास परियोजनाएं काशी को मिली हैं प्रधानमंत्री के इस दौरे के दौरान। ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सीधे उनके खातों में जा रही है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आइए देखते हैं एक इसी पर आधारित शॉट फिल्म। बड़े ही आदर और सम्मान के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के सेवापुरी के गांव बनोली में 2183.45 करोड़ की 52 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। आपको बता दें, इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी काशी से दूसरी बार देश के 9.7 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त भी उन्होंने भेजी। पीएम मोदी ने काशी में कहा कि मैंने बेटियों के सिंदूर का बदला लेने के लिए जो वचन दिया था वो पूरा हो गया। ये महादेव के आशीर्वाद से ही पूरा हुआ। मैं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को उनके चरणों में समर्पित करता हूं। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार काशी आया हूं। जब 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, 26 निर्दोष लोगों की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी गई। उनके परिवार की पीड़ा, उन बच्चों का दुख, उन बेटियों की वेदना, मेरा हृदय बहुत तकलीफ से भर गया था। तब मैं बाबा विश्वनाथ से यही मना रहा था कि सभी पीड़ित परिवारों को ये दुख सहने की हिम्मत दे। काशी के मेरे मालिकों, मैंने अपनी बेटियों के सिंदूर का बदला लेने का जो वचन दिया था वो भी पूरा हुआ है। हमारा सौभाग्य है कि देश की संसद में आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस अविनाशी काशी का प्रतिनिधित्व करते हैं। काशी, जिसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इन शब्दों में व्यक्त किया है कि काशी की आत्मा सनातन है और आत्मीयता वैश्विक है। काशी पिछले 11 वर्षों में नूतन और पुरातन के साथ ही आध्यात्मिकता और आधुनिकता का एक नया संगम के रूप में
दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यह पहली बार हुआ होगा जब कोई प्रधानमंत्री अपने क्षेत्र में 51वां बार उपस्थित हो रहा होगा। और वाराणसी में 51,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं इन वर्षों में यहां के लिए स्वीकृत हुई, जिनमें से 34,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से जो समग्र विकास की एक नई अवधारणा के साथ काशी को पहचान दिला रहे हैं, उस पहचान के साथ काशी को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। अब बात करेंगे अगली खबर की। प्रधानमंत्री मोदी का किसानों को इस दौरान बड़ा तोहफा किसानों को दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी विकसित काशी की एक और कदम काशी को 2200 करोड़ की विकास परियोजनाएं मिली है। 9.71 करोड़ किसानों को 20,500 करोड़ की पीएम किसान सम्मान निधि की सौगात मिली है। 20वीं किस्त प्रधानमंत्री ने जारी की है। डबल इंजन सरकार से काशी का अभूतपूर्व विकास होगा। पीएम के द्वारा काशी को करोड़ों की सौगात। 9.71 करोड़ किसानों को 20,500 करोड़ की धनराशि सम्मान निधि के तौर पर दी गई है। डबल इंजन सरकार से काशी का अभूतपूर्व विकास। काशी के विकास में एक और कदम आगे काशी बढ़ेगी। और अब हम बात करेंगे कश्तियों पर जिंदगी, छतों पर इंतजार। उत्तर प्रदेश में बाढ़ का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। गंगा, यमुना और अन्य नदियों के जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी ने कई जिलों को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। प्रयागराज, कानपुर, चंदौली, कौशाम्बी, ये 4 जिले इस वक्त सबसे ज्यादा संकट में हैं। प्रयागराज में गंगा, यमुना का पानी मिल चुका है और शहर के कई निचले मोहल्ले पूरी तरह से जलमग्न हैं। लोग घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। प्रशासन ने राहत शिविर स्थापित किए हैं, लेकिन जरूरतें बढ़ती जा रही हैं। कानपुर के ग्रामीण इलाकों में यमुना का पानी खेतों और घरों में घुस चुका है। डीएम ने स्टीमर से दौरा कर हालात का जायजा लिया है और अधिकारियों को राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। चंदौली में गंगा किनारे बसे गाँव में पानी का तेज बहाव देखा गया है। प्रशासन ने बाढ़ चौकियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रखा है और प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। कौशाम्बी में यमुना के पानी ने मुख्य सड़कों को डुबो दिया है। आवागमन के लिए नावों का सहारा लिया जा रहा है। डीएम और एसडीएम ने मौके पर जाकर स्थिति का निरीक्षण किया है। तो ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कानपुर, चंदौली, कौशाम्बी, प्रयागराज, यहाँ पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। उफनती नदियाँ, डूबते गांव, लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो चुकी है। बाढ़ कहीं आफत बनी है, कहीं लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। सड़कें दरिया बन गई हैं और घर गलियां जो है वो जल कुंड में तब्दील हो गए हैं। अभी प्रशासन के लिए भी अग्नि परीक्षा है। राहत बचाव कार्य लगातार प्रशासन चला रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएससी, पुलिस बल तमाम जगहों पर तैनात किए गए हैं। लोगों को राहत शिविरों में ले जाया जा रहा है। खाने पीने, दवाओं की व्यवस्था की जा रही है। हमीरपुर में बेतवा नदी की बाढ़ में डूबकर युवक की मौत हुई है, जिससे परिजनों ने 100 रखकर नेशनल हाईवे 34 पर जाम लगाया। परिजन सुबह से कर रहे थे युवक की तलाश। बाढ़ के पानी में उतराता मिला युवक का। जाम की सूचना पर पहुंचे पुलिस व अधिकारी। पुलिस के समझाने के बाद खुला जाम। सदर कोतवाली क्षेत्र के डिग्गी इलाके का यह मामला है। तो बाढ़ के पानी में उतराता मिला है युवक का शव। तो जगह जगह बाढ़ और जल भराव से लोग प्रभावित हो रहे हैं। कहीं लोगों की जिंदगी खतरे में है, कहीं लोगों की जान जा रही है। पुल के ऊपर यहाँ जानकारी हुई कि एक कोई बच्चा पड़ा हुआ है बस्ती के अंदर डिग्गी में और बाढ़ से, और सबको फोन किया गया। जहाँ तक प्रशासन को फोन किया, करीब 3 प्रशासन भी मौके में रही। वीडियो कैमरा चल रहा है और कोई जाने वाला नहीं। मैंने प्रशासन से कहा जल्दी बुलाइए। मैंने मीडिया को भी फोन किया कि आप आ जाइए और जिस बालक को बचा लीजिए, हो सकता है अभी जीवित होए। हमारा बच्चा डूब के मर गया है। तो मर गया, मैं यही पर नहीं पता इसकी शाम का डूबा है या सुबह का डूबा है। कैसे डूब गया? अभी हम मालूम नहीं सर कैसे हुआ। शाम को निकला है 9 बजे, फिर जब से कोई पता नहीं इसको।
सिद्धार्थ हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, बाढ़ और बारिश का कहर हर तरफ देखने को मिल रहा है। ऐसे में बेतवा नदी की बाढ़ में डूबकर एक युवक की मौत हो गई है। क्या कुछ अहम अपडेट है इस खबर पर? जी मनोज, बिल्कुल आपको बता दूं कि जो हमीरपुर जनपद है वो लगातार 3 दिनों से ही बाढ़ का प्रकोप झेल रहा है। तो वहीं बाढ़ को लेकर जो जिला प्रशासन के दावे हैं कि सारी व्यवस्थाएं की जा चुकी हैं, किसी तरह से कोई भी समस्या सामने नहीं आ रही। तो वहीं आज हमीरपुर मुख्यालय के समीप ही बसे डिग्गी से एक मामला निकलकर सामने आया, जहां पर कुछ लोगों ने एक शव को नेशनल हाईवे 34 पर रखकर चक्का जाम कर दिया। जब उनसे जानकारी की गई तो उन्होंने बताया कि जो जिला प्रशासन के दावे हैं वो खोखले साबित हो रहे हैं। जो युवक है वो बेतवा नदी के पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई है। वहीं जब परिजनों से बातचीत की गई तो परिजनों ने बताया कि कई बार फोन करने के बाद जब स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचती है तो वो युवक को पानी से बाहर निकालने की बजाय वीडियो बनाने में जुड़ जाती है। तो साफ तौर पे कहीं न कहीं ये जो तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं, ये जो जिला प्रशासन है, जिला प्रशासन की पोल खोल के रख दी है। जो व्यवस्थाएं हैं वो किस हद तक हटी हैं ये साफ तौर पे जाना जा सकता है। जी हाँ बिल्कुल सिद्धार्थ, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमीरपुर में बेतवा नदी के बाढ़ में डूबकर युवक की मौत हुई है। परिजनों ने हंगामा किया। परिजनों ने सौ रखकर नेशनल हाईवे 34 पर जाम लगाया। हर तरफ बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। लोगों को कहीं लोगों की जिंदगी पानी में डूबती नजर आ रही है, कहीं लोगों को बेघर होना पड़ रहा है। घरों से पलायन को लोग मजबूर हैं। और अब हम बात करेंगे गोली का डर, थाने में सरेंडर। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में पुलिस की सख्ती और एसओजी की दबिश से खौफजदा एक साथी टप्पेबाज इब्राहिम ने खुद सदर कोतवाली में आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस की कड़ी कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है और आम जनता में सुरक्षा की भावना बढ़ी है। उन्नाव से के न्यूज के लिए आई अरुण अवस्थी की ये खास रिपोर्ट देखिए। यूपी में अपराधियों का पुलिस का खौफ खूब सता रहा है। जहां एक और अपराधी अपराध करने से बाज नहीं आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अपराध करने के बाद अपराधी एनकाउंटर के खौफ से गले में तख्ती डालकर खुद सरेंडर करने को मजबूर हो रहे हैं। आंखों में खौफ, गले में तख्ती और एनकाउंटर का डर। ये तस्वीर उन्नाव जिले के सदर कोतवाली की है, जहां एनकाउंटर के डर से अपराधी खौफ में हैं और पुलिस की सख्त कार्रवाई के चलते खुद थाने पहुंचकर सरेंडर कर रहे हैं। पुलिस और एसओजी की लगातार दबिश और सख्त कार्रवाई के बीच शहर के साथी टप्पेबाज शुक्रवार रात इब्राहिम ने सदर कोतवाली में आत्मसमर्पण कर दिया। आरोपी इब्राहिम ने अपने साथियों के साथ मिलकर 1 अगस्त को इंदिरा नगर इलाके में एक महिला से जेवरात की ठगी की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस के मुताबिक इब्राहिम के 2 साथी पहले ही पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोपी के कब्जे से लूटे गए 2 झुमके और 1 अंगूठी बरामद हुई है, जो ठगी की घटना के सबूत हैं। साथियों के एनकाउंटर से खौफ में आए इब्राहिम ने खुद कोतवाली जाकर सरेंडर कर दिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी इब्राहिम उत्तराखंड के गदरपुर का रहने वाला है। दिनांक 17 जुलाई को थाना कोतवाली सदर क्षेत्रांतर्गत इंदिरानगर निवासी एक महिला से कुछ अज्ञात युवकों द्वारा टप्पेबाजी करके जेवरात ले लिए गए थे, जिसके संदर्भ में थाना कोतवाली पर मुकदमा अपराध संख्या 599/25 धारा 318 बीएनएस पंजीकृत किया गया था। अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना कोतवाली सदर द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे थे, जिसमें दिनांक 21 जुलाई को एसओजी सर्विलांस टीम और कोतवाली सदर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित 2 अभियुक्तों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया था। दिनांक 1 अगस्त को मुकदमा उपरोक्त से फरार एक अन्य आरोपी इब्राहिम पुत्र खुशी मोहम्मद निवासी गदरपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखंड द्वारा थाना कोतवाली पर आत्मसमर्पण किया गया। अभियुक्त के पास से टप्पेबाजी किए गए जेवरात बरामद हुए। थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा अभियुक्त को हिरासत में लेकर अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अब मामले में आरोपी से पूछताछ कर रही है ताकि पूरे गिरोह की साजिश और अन्य आपराधिक वारदातों का पता लगाया जा सके। उन्नाव पुलिस की इस कड़ी कार्रवाई ने अपराधियों के बीच हड़कंप मचा दिया है और साथ ही आम जनता में सुरक्षा की भावना को बढ़ा दिया है। उत्तराखंड से के न्यूज के लिए अरुण अवस्थी की रिपोर्ट। तो हमारे स्पेशल बुलेटिन में वक्त फिलहाल एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे बरेली में तालिबानी सजा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत। हम बात करें बरेली में तालिबानी सजा की। बरेली के किला थाना क्षेत्र के मोहल्ला बरादरी में
शुक्रवार रात भीड़ ने एक युवती की पिटाई कर दी। युवती ने लोगों से हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगी। उसने कहा कि वह नेपाल की निवासी है और नोएडा से नौकरी के सिलसिले में बरेली आई है। यहाँ एक परिचित युवक रात में उसे अपने घर लेकर आया। युवक के साथ उसका फुफेरा भाई भी घर में मौजूद था। इसी दौरान किसी की कॉल आने पर युवती मोबाइल फोन लेकर छत पर चली गई। तभी ड्रोन व चोर की अफवाह में गश्त लगाते घूम रहे मोहल्ले के लोगों ने चोर चोर का शोर मचा दिया। डर के चलते युवती छत से कूद गई, जिससे उसके पैर में चोट लग गई। भीड़ ने युवती को पकड़ लिया। चोटी पकड़कर युवती को पीटना शुरू कर दिया। वहां मौजूद किसी शख्स ने उसका वीडियो भी बना लिया। युवती हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगती रही। वो कहती रही कि प्लीज पहले पुलिस को बुलाओ, लेकिन भीड़ ने उसकी एक ना सुनी। वीडियो में एक युवक उसकी चोटी पकड़े दिखाई दे रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। किला थाना प्रभारी सुरेश चंद्र गौतम ने बताया कि युवती को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। एसपी सिटी मानुष पारिक के मुताबिक पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो बरेली से ये तस्वीरें सामने आई। हाथ जोड़ती रहम की भीख मांगती युवती, लेकिन तालिबानी सजा देते युवक। भीड़ ने एक नहीं सुनी। 4 आरोपी हालांकि इस दौरान गिरफ्तार किए गए। थाना किला से बीती रात्रि लगभग 2:30 बजे एक युवती के साथ मारपीट की घटना की सूचना प्राप्त हुई थी। मोहल्ला बरादरी में एक युवती जिसका नाम सुष्मिता शालू उर्फ काजल है, वह मूल रूप से नेपाल की रहने वाली है और नोएडा में काम करती है। वह किसी काम के सिलसिले में रेशम सिंह और विनय गंगवार के बुलाने पर यहां पर आई थी। युवती रात में लगभग 1:30 बजे छत पर फोन पर बात कर रही थी। तभी मोहल्ले के लोगों ने चोर आने का शोर मचाया। लड़की छत से नीचे कूद गई, जिससे उसके पैर में चोट आई। इसके उपरांत कुछ लड़कों द्वारा उसके साथ में मारपीट भी की गई। दीपक चतुर्वेदी बरेली से हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, बरेली से ये तस्वीरें जो सामने आई हैं निश्चित रूप से सोचने पर मजबूर कर रही हैं। युवकों द्वारा एक युवती को तालिबानी सजा दी गई है। हालांकि दो लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन ये तस्वीरें कहीं ना कहीं मानवीय संवेदनाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। क्या है पूरा मामला? जी महाराज, आपको बिल्कुल बता दूं कि बरेली में एक ये शर्मनाक घटना हुई है, जो एक महिला को मोहल्ले के लोगों ने जो है वो मिलकर जो है उसको मारा है। उसको चोर समझकर मारने की कोशिश करी है, खंबे से भी बांधा है। इसी बीच वो महिला जो है वो बार बार गिड़गिड़ाती रही, रोती रही कि मैं चोर नहीं हूँ, आप पुलिस को बुला लीजिए, इसका सत्यापन कर लीजिए। लेकिन उसके भीड़ ने किन्हीं भी शब्दों पे उस पर गौर नहीं किया और लगातार उसके साथ मारपीट करते रहे। इसी बीच मोहल्ले के ही लोगों ने उसका वीडियो भी जो है वो बनाया। वो किसी तरह से रात भर वायरल होता रहा। दिन में पुलिस ने उसे संज्ञान लेते हुए एसपी सिटी ने इससे मुकदमा दर्ज करवा के 4 लोगों की गिरफ्तारी की है। जी मानस। बिल्कुल दीपक, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो युवती हाथ जोड़ती रही, रहम की भीख मांगती रही, लेकिन भीड़ ने एक नहीं सुनी। इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। युवती का हाथ जोड़ते ये वीडियो सामने आया है, लेकिन कहीं ना कहीं शर्मनाक तस्वीर, अफवाहों में लोग किस तरीके से घिरे रहते हैं और किस तरीके से मानवीय संवेदना भूल जाते हैं, वो ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं। और अब हम बात करेंगे दर का पहाड़ दबी जिंदगी। खबर चमोली से है। जिले के जोशीमठ क्षेत्र में हेलंग के पास अलकनंदा नदी के किनारे निर्माणाधीन विष्णुगाड़ पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना के डायवर्जन साइट पर शुक्रवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। आपको बता दें कि टीएचडीसी के इस प्रोजेक्ट की डैम साइट पर भारी भूस्खलन हुआ, जिसमें चट्टान टूटने से 12 मजदूर घायल हो गए। घटना से आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। एक अधिकारी ने बताया कि निर्माणाधीन विष्णुगाड़ पीपल कोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट साइट पर डायवर्जन निर्माण कार्य के दौरान भूस्खलन के कारण अचानक पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया है, जिससे वहां काम कर रहे मजदूरों में अफरा तफरी मच गई। कई मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन हादसे में 12 मजदूर घायल हो गए। घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा संचालित इस डैम साइट पर हादसे के वक्त करीब 200 मजदूर काम कर रहे थे। वहीं हादसे के बाद टीएचडीसी और
HCC के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। जिला प्रशासन ने भी राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। हादसा उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना की सुरक्षा पर सवाल खड़े करता है। लगातार बारिश और भूस्खलन के कारण स्थानीय लोग और मजदूर पहले से ही जोखिम भरे हालात में काम कर रहे हैं। पर्यावरणविदों ने भी चेतावनी दी है कि पहाड़ों में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य पर्यावरणीय संतुलन को बिगाड़ सकते हैं। हेलंग के पास जो विष्णु गार्डन परियोजना है उसमें कुछ पहाड़ उतरकने की सूचना प्राप्त हुई थी और ये THDC की साइट है जहां करीब 300 मजदूर कार्यरत थे और जिस साइट पे पत्थर गिर रहे थे वहां अप्रॉक्सीमेटली 70 मजदूर थे और जब पत्थर गिरने स्टार्ट हुए तो सभी ने भाग के अपनी जान बचाई। कोई कैजुअलिटी की सूचना नहीं है। 8 लोग घायल हुए थे जिनको THDC परिसर पे ही फर्स्ट ट्रीटमेंट दिया गया है। अनिल राणा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल राणा, निर्माणाधीन प्रोजेक्ट में 12 मजदूर घायल हुए हैं, क्या कुछ अहम अपडेट है इस खबर पर? जी बिल्कुल बताते चले, क्योंकि आपने देखा होगा इन दिनों मौसम भी बारिश का है, पहाड़ों में कार्य चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है THDC कंपनी का। तो वहाँ पे मजदूर कार्य कर रहे थे। इस दौरान ऊपर से भूस्खलन हो गया और मजदूरों ने वहां से अपनी जान बचा करके भागे। लेकिन बड़ी बात ये रही कि उसमें कोई भी जन हानि नहीं हुई और प्रशासन ने कार्रवाई करी वहां पे जाकर के राहत बचाव कार्य हुआ और उनको समय रहते अस्पताल में पहुंचाया गया जहाँ पे उनका उपचार किया जा रहा है और सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, लेकिन कोई भी जान माल की कोई घटना नहीं और सभी की जान सुरक्षित बचाई गई। ये बड़ी बात है, क्योंकि कभी भी इस तरह का अचानक से इस तरह की घटना होती है तो उसमें जब भी सुनने में आता है कि पत्थर गिरते ऊपर से तो लोग मजदूर दब करके हताहत हो जाते हैं, लेकिन इस घटना में जन हानि नहीं हुई। ये अहम बात हो गई, इसलिए ये हम कह सकते हैं कि लोगों की जीवन सुरक्षित रहा और रेस्क्यू किया गया है और लोगों ने भाग करके अपने जो मजदूर थे उन्होंने भाग करके अपनी जान वहां पे बचाई है। जी हाँ बिल्कुल अनिल राणा, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो भूस्खलन का खौफनाक वीडियो देखकर दहशत में लोग आए हैं। इस दौरान 12 मजदूर इस प्रोजेक्ट में घायल हुए हैं भूस्खलन से और पहाड़ का मलबा नीचे आने से। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।